चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की बुक में से द कॉप एंड द एंथम चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पूरी एक्सरसाइज के साथ। तो सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपकी बुक के अंदर जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है What are some of the signs of approaching winter referred to in the text? कुछ साइंस बताए गए हैं विंटर के आने के, वो कौन कौन से हैं? The signs of the approaching winter are, कहाँ से शुरू करना आंसर आपको? यहाँ से। The movement of birds to warm south, the woolens needed by people and the dead leaves covering the ground। तो ये तीनों ही साइंस जो हैं ये ठंड के आने के साइन है, यानी कि ठंड आने से पहले ऐसा ही होता है। आगे है हमारे बच्चों ट्रू एंड फॉल्स। सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन। फॉल्स। सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स। ट्रू। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। ट्रू। Sophie hated to answer questions of a personal nature. True. तो ट्रू एंड फॉल्स के बाद हम चलते हैं बच्चों आगे। हमारा अगला प्रश्न है What was Sophie's first plan? Why did it not work? सोफी का पहला प्लान क्या था और वो क्यों नहीं पूरा हुआ? He would go to eat at restaurant and would then tell them he had no money. पहला उसका प्लान था कि वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा और खाने के बाद वो बोलेगा कि मेरे पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। दे वुड इमिडिएटली कॉल अ कॉप हु वुड अरेस्ट हिम। और जैसे ही वो ये बोलेगा कि उसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के बाद, तो जो रेस्टोरेंट ऑनर या रेस्टोरेंट के मैनेजर होंगे वो तुरंत कॉप यानी कि पुलिस को बुला लेंगे और वो उनको अरेस्ट कर लेंगे। बट एज सुन एज ही पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट द वेटर्स ब्लॉक्ड हिज एंट्री, दस हिज फर्स्ट प्लान डिड नॉट वर्क। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर जो है रेस्टोरेंट के अंदर रखा, वेटर्स ने उसकी एंट्री ब्लॉक कर दी, यानी कि उसको रोक दिया अंदर जाने से। तो इस प्रकार उसका पहला जो प्लान था वो तो अनसक्सेसफुल हो गया। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसिडर एंड व्हाई? अब यहाँ पर कॉप्स जो है, कॉप्स का दिमाग जो है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्या कंसिडर नहीं करेंगे और क्यों, इसके बारे में पूछा गया है। The policeman did not believe that Sophie had broken the glass window. पुलिस वाला जो था उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि विंडो का ग्लास जो है वो सोपी ने तोड़ा है। The reason was that no such criminal would stop and talk to a policeman. कारण यही था कि कोई भी क्रिमिनल जो खिड़की तोड़ेगा, कांच तोड़ेगा, उसके बाद वो वेट नहीं करेगा कि पुलिस आए और वो इतने पोलाइटली पुलिस से बात नहीं करेगा। We have orders to let them shout. What is the policeman referring to? हमारे पास ऑर्डर हैं उनको चिल्लाने देने के। पुलिसमैन किसकी बात कर रहे हैं? The policeman means to say that he had got orders not to arrest the unruly and shouting college students. पुलिसमैन ने कहा ऐसा इसलिए कि उसका मतलब था कि उसके पास ऑर्डर्स हैं। किस चीज़ के ऑर्डर्स हैं? कि पुलिस जो है वो किसी भी स्टूडेंट को अरेस्ट नहीं करेगी जो कि ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं या फिर जो भी शाउट कर रहे हैं यानी कि स्लोगन्स कर रहे हैं, उनको वो पकड़ेगी नहीं। अब जो पुलिसमैन थे उन्होंने कहा कि वो ऐसे बच्चों को अरेस्ट नहीं कर सकते जो कि अनरूली यानी कि जो डिसिप्लिन में नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स को आपको पता ही है, जब वो धरने पे बैठे हैं या और रोड पर वो शाउटिंग वगैरह कर रहे हैं यानी कि उस समय वो डिसिप्लिन में यानी कि हंगामा कर रहे हैं, तो उस समय पुलिस वाले ने कहा कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है कि इनको अरेस्ट करें और ये जो शाउट कर रहे हैं ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स को हमारे पास अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं है, ऐसा कहा गया पुलिसमैन के द्वारा। सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला। ट्रू। द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड इट टू गिव इट टू सोपी। ये भी ट्रू है। The man had stolen the umbrella that was now Sophie's. True. Sophie threw away the umbrella. True. तो ये चारों के चारों जो हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स ट्रू ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change on Sophie? सोपी के दिल में यानी कि उसके अंतरात्मा बदल चुकी थी. ये बदलाव कैसे आया उसके अंदर? The sight of the home where Sophie had spent his childhood suddenly changed his outlook. अब उस घर को जब उसने देखा जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था, उसको देखते ही उसके मन में एक उसका मतलब आउटलुक चेंज हो गया. The old memories of his mother and the sweet music revived his love for a decent life. ओल्ड मेमोरीज यानी कि उसकी माँ के साथ बिताए हुए समय की जो पुरानी यादें थी और जो ओल्ड स्वीट म्यूजिक उसकी माँ उसको सुनाती थी, वो बड़ा ही उसके मन में फिर से जहन में आने लगा. एंड ही डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम समबडी इन लाइफ. उसने प्रण किया कि वो जिंदगी में कुछ बनेगा मेहनत करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज नो कोप केम एट द एंड, व्हाट वुड सोपीज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर? अब इमेजिन करिए कि लास्ट में कोई भी कॉप नहीं आता है, कोई भी पुलिस वाला नहीं आता है उसको पकड़ने के लिए, तो सोपी का जीवन जो है वो विंटर में कैसे कटेगा? In case Sophie was not arrested and sent to prison, he would have started a new life. He might have taken up some job and lived like a normal gentleman. But through the winter, he might have faced the icy winds. अब अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, उसको जेल में नहीं भेजा जाता है, तो वो एक नया जीवन शुरू कर सकता है. वो काम ढूंढेगा, नौकरी करेगा और एक जेंटलमैन, एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी जिएगा. लेकिन विंटर में ठंडी हवाओं का सामना करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, रिटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन. Sophie was keen to be sent to prison for the 3 cold months. He made several attempts to get arrested, but none of his plans worked. Finally, when he decided to live a decent life honestly, he was arrested. Such an episode is ironical. अब एक व्यंग्यात्मक बात यहाँ पर पूछी गई है कि इस एपिसोड में आपको क्या मिली, ऐसी कोई बात बताइए. तो यहाँ पर देखिए, सोपी जो है वो जेल जाना चाहता था 3 महीने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी बाहर. तो 3 महीने ठंड के जो थे वो जेल में जाकर सुरक्षित तरीके से वो जीना चाहता था. लेकिन जब उसने अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट किया, कोशिश की कि उसको पुलिस पकड़कर जेल में डाल दे, लेकिन उसको नहीं पकड़ा गया. लेकिन जब उसने डिसाइड किया कि वो ईमानदारी पूर्वक एक अच्छा जीवन गुजारेगा, उस समय उसको पकड़ लिया गया. तो ये बड़ी ही व्यंग्यात्मक एक फनी सी बात हुई है. तो बच्चों ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.